Government's stance on Kashmir is absolutely clear. We will not leave our Kashmiri brethren. ये वीडियो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर का, जो कश्मीर मुद्दे पर जहर उगल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी हमेशा वहां की सत्ता में हस्तक्षेप करती है। ऐसे ही एक मौके पर आर्मी चीफ ने भारत को उकसाते हुए कहा कि कोई भी ताकत कश्मीर को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। उन्होंने अपने बयान में ये भी कह दिया कि हमें इंडियन आर्मी डरा नहीं सकती। वहीं पाकिस्तान के पार्टीशन को लेकर उन्होंने अपना एक अलग ही वर्जन सुना दिया। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर उनकी काफ़ी आलोचना हो रही है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या कुछ कहा है, सोशल मीडिया पर लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान में ओवरसीज कन्वेंशन 2025 हुआ। इसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ साथ कई मंत्री और दुनिया भर से आए 1200 से ज़्यादा पाकिस्तानी प्रवासी शामिल थे। इस इवेंट में जनरल मुनीर ने भी भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि कोई भी ताकत कश्मीर को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। इसके साथ ही उन्होंने बलूचिस्तान पर बात करते हुए इंडियन आर्मी का जिक्र किया और कहा कि क्या पाकिस्तान के दुश्मन ये सोचते हैं कि सिर्फ 1500 आतंकवादी देश की किस्मत बदल देंगे। हम जल्द ही इन आतंकवादियों की कमर तोड़ देंगे। अगर 13 लाख की भारतीय सेना हमें डरा नहीं सकती तो ये आतंकवादी क्या कर लेंगे। सुन लीजिए जरा वो क्या कह रहे हैं। Government's stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. This great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. इसके अलावा उन्होंने हिंदुओं का जिक्र करते हुए पार्टीशन को लेकर अपनी एक अलग व्याख्या सुना दी और टू नेशन थ्योरी की पूरी वकालत कर डाली। मुनीर ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने सोचा था कि हम हिंदुओं से हर तरह से अलग हैं। हमारा मजहब, रीति रिवाज, परंपराएं, सोच, अरमान सब कुछ अलग है। यही टू नेशन थ्योरी की नींव थी। हम दो कौम हैं, एक नहीं। टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पर ही हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को बनाने के लिए लगातार जिद्दोजहद को आगे बढ़ाया। हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानी दी और हमने इस मुल्क को बनाने के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है। हम जानते हैं कि इसकी हिफाजत कैसे करनी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बेटों और बेटियों, मेहरबानी करें पाकिस्तान की इस कहानी को ना भूलें और अपनी अगली पीढ़ी को पाकिस्तान की ये कहानी सुनाना ना भूलें ताकि वो पाकिस्तान से जुड़ सके। ये कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ असीम मुनीर ने इसी भड़काऊ भाषण में कहा था। ये भड़काऊ बयान यहीं तक ख़त्म नहीं होता। उन्होंने ये भी कह डाला कि इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियायतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं, एक मदीना शहर और दूसरा पाकिस्तान। सुनिए जरा। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ और जनरल मुनीर इस बात को और पुख्ता करते दिखाई दे रहे हैं। बयान से साफ है कि उन्होंने पाकिस्तान के बनने को इस्लाम से जोड़ने की खूब कोशिश की है। बता दें, ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और उनके विभाजनकारी और भड़काऊ बयान पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने बयान से न सिर्फ लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की है, बल्कि भारत पाकिस्तान के बीच पहले से तनावपूर्ण रिश्तों में जहर घोलने की कोशिश भी की है। और टू नेशन थ्योरी की तो मैं क्या ही बात कहूँ, उसको लेकर के तो उन्होंने जमकर वकालत कर डाली है। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।